अब आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि रियल टेस्ट सीरीज जो है हम लोग लाइव कर चुके हैं। बहुत जल्दी आपको इसके बारे में एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मिलेगी, है ना। तो यहां पर अगर आप ऑफलाइन जाकर के एनटीए के जो ऑफिशियल सेंटर्स होते हैं वहां पर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपका डर जो है टेस्ट का वो निकलना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन टेस्ट आर इंपॉर्टेंट बट अल्टीमेटली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आपका जो है प्रॉपर एक देखा जाए तो बेंचमार्किंग नहीं है आपके पास। आप चीटिंग कर सकते हैं, या अगर आप चीटिंग नहीं भी कर रहे हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस जो हो सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट अगर आप देंगे या साइमुलेटेड तरीके से अगर आप टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी अगर आप दे रहे हैं और आपको कोई देख रहा है, निगरानी रख रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रियल टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टोटल यहां पर आपके 1 साल के अंदर यानी नीट से पहले 23 टेस्ट होंगे, 13 ऑनलाइन होंगे जहां पर कोई आप पे निगरानी रखेगा, नजर रखेगा, और 10 टेस्ट आप लोग जा करके सेंटर्स पे देंगे और आपको 14 जो है रैंकर बुकलेट के टेस्ट भी मिलेंगे। ओवरऑल आप मान के चलिए आपके पास अच्छे खासे टेस्ट हो जाएंगे। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू रियल टेस्ट तो आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई है। लाल कलर की दिलों की बारिश हो चुकी है भाई बहुत तगड़े तरीके से। सो आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपका रिस्पॉन्स इतना प्यारा है, इतना शानदार है। पुरानी पंच से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज नॉट मैंडेटरी। हम लोग आपके लिए कई सारी चीजें लेकर के आते रहते हैं बिकॉज कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन हमें ऑफलाइन टेस्ट दे करके देखना है कि हमारा टेम्परामेंट कैसा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरी साल पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, और जब वो ऑफलाइन टेस्ट देने जाते हैं, पहला टेस्ट डायरेक्टली जब वो नीट का ही देते हैं तो दे गेट हैम्पर्ड। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना तो उनका मेंटल स्टेट बहुत अच्छा नहीं रहता है। वो डर जाते हैं उस माहौल को देख करके, पैनिक कर जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं जो पेपर देने के बाद भी रोते हुए निकलते हैं कि यार मैं मैनेज ही नहीं कर पाई चीजों को, या मैं मैनेज ही नहीं कर पाया चीजों को। और वो जब अंदर जाते हैं उस टाइम पर भी उनकी एंजाइटी दिख रही होती है, उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। तो अगर आप 5-7 बार टेस्ट दे लेते हो अलग अलग सेंटर पे तो आपको सारी एडवर्सिटीज पता लग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिसर्च एग्जाम देने गया था और वो जो एग्जाम था ना वो एक स्कूल में था, और स्कूल में क्या था, कोई डीजी की व्यवस्था नहीं थी। अब गर्मी के मौसम में पूरा का पूरा एग्जाम हो रहा है, डीजी यानी जनरेटर नाम की कोई चीज है नहीं। पंखे जो है ठुचुक 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 ऐसी आवाज कर रहे हैं, बहुत पी पी पू पू करके चल रहे हैं, मतलब कि दे वर नॉट इवन ग्रीस्ड। तो अल्टीमेटली ये जो पंखे हैं बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही थी। और एक टाइम ऐसा आया जब पंखा बंद ही हो गया, लाइट चली गई, लाइट आई नहीं आधे घंटे तक। हर बच्चे का जो सेंटर पे था उनका आधा घंटा वेस्ट हुआ। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यार आप पूरा फोकस नहीं कर पाते अगर आपका सेंटर ही खराब है तो ऐसी सारी की सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर लेते हो देन यू कैन डू एनीथिंग। आपका सेंटर कितना भी घटिया निकले, क्योंकि हम बिल्कुल भी ये चीज श्योर नहीं कर सकते कि हमारा सेंटर कहां पर आएगा। हम तो नहीं श्योर कर सकते। हम सिटी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मैंने अगर बोला कि मेरा सेंटर दिल्ली में आना चाहिए तो दैट्स फाइन, मैं उतना तो डिसाइड कर सकता हूं। हो सकता है मैं अर्ली फॉर्म भरूंगा तो मेरा सेंटर दिल्ली आ भी जाए, लेकिन दिल्ली में किस स्कूल में आएगा ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, किस कॉलेज में आएगा ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। भांति भांति के अलग अलग प्रकार के जो है कॉलेजेस हैं। तो एक बार, 2 बार, 3 बार आप जाकर के देखो। ऑफलाइन आपको टेस्ट देना चाहिए, अलग अलग स्कूल्स का आपको विजिट करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के स्कूल्स हैं, कई बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, वहां पर भी मेरा सेंटर आया था। कई बहुत अच्छे कॉलेजेस थे जहां पे प्रिंसिपल साहब, रजिस्ट्रार साहब अपने रूम में बैठ करके कोई गाइडलाइंस दे रहे हैं बच्चों को, और हर रूम में स्पीकर लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, सारी की सारी चीजें हैं जहां से मॉनिटरिंग हो सकती है। सो इतने अच्छे भी स्कूल मिले हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा खराब मिलते हैं। अच्छे भी स्कूल्स मिले हैं और बहुत शानदार स्कूल मिले हैं, लेकिन बहुत खराब स्कूल्स भी मिले हैं। तो वंस यू गेट थ्रू दैट रेंज, एक बार आपको पता लग जाए कि भाई क्या हो सकता है। हालांकि आप तो दे चुके हो पेपर एक आधी बार तो आपका आइडिया होगा, लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को आइडिया नहीं है, एक बार ऑफलाइन टेस्ट जरूर देना। कोई भी टेस्ट देना, एक बार ऑफलाइन जरूर जाकर के देखना, क्योंकि मन में फिर ना आपाधापी मची रहती है जब आप पहली बार जाते हो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर। तो डायरेक्टली ये मत करना कि नीट ही हमारा पहला मॉक टेस्ट है सर। एटलीस्ट गिव 2-3 मॉक टेस्ट एट ऑफलाइन सेंटर्स, और ऑनलाइन तो जितने आप 100 टेस्ट दोगे तो वो आपके लिए बेहतर है। जितना आप खुद को एनालाइज कर सकते हो, जितना आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो विद इन दिस टाइम रेंज, आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू गिव एम्पल टाइम टू टेस्ट। खुद ही खुद का टेस्ट बना लो। बुकलेट्स आती है हमारी, रैंकर टेस्ट सीरीज की बुकलेट आती है, एक टेस्ट लेकर के बैठ जाओ। जिन बच्चों का जब भी सिलेबस पूरा हो जाए, है ना, आप मेरे को पुश करोगे, मैं भी आपका सिलेबस जल्दी पूरा करवा दूंगा। जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाए भाई, हर संडे खुद के मन से एक टेस्ट लेके बैठ जाओ। इसी संडे आपका टेस्ट नहीं है, खुद लेकर के बैठ जाओ। 3 घंटे का अलार्म रखो, टेबल पे क्वेश्चन पेपर रखो, मार रखो, और खुद से बैठ करके सॉल्व करने लग जाओ। या आपकी जो डीपीपी आती है, या जो मैं विक्स शीट देता हूं, या जो मैं विपू सर की प्रैक्टिस शीट देता हूं, उसको खुद से बैठ करके सॉल्व करो। ओएमआर आती है, प्रिंट निकलवा लो, है ना। आप आराम से लिखोगे इंटरनेट के ऊपर, 200 क्वेश्चन की ओएमआर शीट आपको मिल जाएगी।
है ना, उसको आप प्रिंट निकलवाओ, 10 12 20 प्रिंट आपके पास होने चाहिए। समझ लीजिए विक्स शीट में 100 क्वेश्चन है, उन 100 क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो और मार्किंग लगाओ कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ, ये मेरा गलत हुआ। अगर मैं पेपर में बैठा होता, अगर मैं एक क्वेश्चन के 35 सेकंड लेके चलता तो मेरे कितने क्वेश्चन सही होते, कितने गलत होते, ये आपको पता लग जाएगा। तो खुद से करके देखा करो भाई ये सारी चीजें। जैसे मैं जब भी मॉक टेस्ट देता था, ऑलवेज मेड श्योर कि मैं रियल एटमॉस्फेयर में टेस्ट दूं। तो मैं एक ओएमआर शीट हमारे टेबल पे रखता ही था हमेशा कि मैं ओएमआर भर के ही टेस्ट दूं। और मैंने 35 सेकंड क्यों बोला, 1 मिनट क्यों नहीं बोला, क्योंकि आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम दोगे पर क्वेश्चन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आप कोशिश करो कि बायोलॉजी में आप एवरेज हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम रखो और 5 सेकंड रखो आप फॉर बबल फिलिंग। तो 35-40 सेकंड अगर आप दोगे फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी तो आप एक अच्छा टेस्ट क्रिएट कर पाओगे, है ना। डोंट बी इन अ मिथ कि आप जब बायोलॉजी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट दे रहे हो, इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए दिस इज गुड, दिस इज एम्पल। जब भी आप सिर्फ बायोलॉजी की शीट सॉल्व कर रहे हो, आप अपने आप को 1 मिनट मत देना। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, प्लीज मेक श्योर आप अपने आप को 1 घंटे से 65 मिनट का टाइम दें, उतना ही बनता है। उससे ज्यादा का अगर आप वक्त दोगे तो आप भैया ना इंसाफी कर रहे हो, आप फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल आपको सीखनी है वो आप बायोलॉजी में ही सीख सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में जहां कैलकुलेशन का टाइम लगेगा वहां लगेगा ही, वो आप बचा ही नहीं सकते। यू कैन फास्टन अप, आप थोड़ा सा बचा सकते हो उस वक्त को, हल्का फुल्का सा, लेकिन एक लिमिट तक तो वो टाइम देना ही पड़ेगा यार, 1 सवा मिनट तो देनी ही देनी पड़ेगी। बायोलॉजी में यू कैन हैव दैट टाइम, आप चुरा सकते हो वो टाइम क्वेश्चंस को एफिशिएंटली सॉल्व करके। तो एक बार मॉक टेस्ट जो है उनके अंदर गोता मारना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऑलराइट, चल